अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस्तार अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने आज ऐसे ऐसन इकदाम किए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। आज मेरा दिल चाहा कि आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ऐसे क्या इकदाम किए हैं। सबसे पहले तो मुझे खुशी पुलिस के मुतालिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बड़े कमाल का जवाब दिया और एक उसने बयान में ये बात बड़ी कमाल की है कि अगर मैं 1 महीने के अंदर अगर पुलिस को ठीक ना कर सका ना तो मेरा गिरेबान होगा और आवाम का हाथ होगा मेरे गिरेबान पे। और ये वाली बात सेम इमरान खान भी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने पुलिस को रिफॉर्म करना है। यानी पुलिस एक ऐसा महकमा है, आप ऐसा समझ लें कि सियासत के अंदर जो है ना पुलिस का बहुत बहुत किरदार होता है। हमेशा जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको बनाने में पुलिस का बहुत बड़ा किरदार होता है। और दूसरी जो आज हम अपने ब्लॉग के अंदर बात करेंगे वो जो हमारे ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, इसके बाद जितने भी यानी 18 स्केल से ऊपर जितने भी ऑफिसर हैं उनके मतलब ऐसा क्या इकदाम किया नाज़रीन, आज हम वो आपको अपडेट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे लगी है वो न्यूज़ ये लगी है कि जैसे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पंजाब असेंबली है, वहां पे बाकायदा एमपीए को जो है ना एक नॉर्मल सी गाड़ी दी गई है। तकरीबन वो 5-6 लाख की गाड़ी आती है। यानी किसी को लैंड क्रूजर, मर्सिडीज या फॉर्चूनर, कोई भी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने ऐसे इकदाम किए। उन्होंने कहा कि आज के बाद यानी ये जो कारें हैं ना, जैसे भारत के अंदर जो छोटी छोटी गाड़ियां जैसे पाकिस्तान के मेहरान टाइप है ना, वो यूज करेंगे। यानी ये जो है एमपीए आवाम का पैसा होता है, आवाम का पैसा टैक्स जो इकट्ठा होता है ये अपनी अयाशी में उड़ाते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे बहुत अच्छे इकदाम किए आज हम आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पे मैं आज आपको महंगाई के मुतालिक बताता चलूँ। मुझे ये कहकर बड़ी हैरानगी भी होती है कि हम ऐसे मुल्क के अंदर हैं। अब ये इमेजिन कर ले कि 0 यूनिट है, यानी जो बिल आए हैं सिर्फ 0 यूनिट है। और मैं हैरान होता हूं कि 0 यूनिट है और जो बिजली का बिल आता है वो 7082 आता है। आज मैं बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अफगानिस्तान के अंदर 40 साल से कुछ लोग जो थे, जैसे ऑपरेशन हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, वो लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए। पाकिस्तान के अंदर आज वो लोग पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए सिर्फ बिजली के बिल की वजह से कि हम पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, हम बिजली का बिल नहीं भर सकते। हमारे 2 महीने का बिल कोई 3 महीने का 20,000 से ज्यादा आ गया और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हम पाकिस्तान को छोड़ के वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे जो है बिजली का मंसूबा ऐसा पाकिस्तानी यानी वजीरे जो वजारत जिन्होंने बनाया था, इतनी बिजली महंगी कर दी है, 0 यूनिट है और टोटल जो बिल आ रहा है वो 7082 आ रहा है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे प्रूफ के साथ। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इनको कौन सुधारेगा। मैं आज भी एक बात पे हैरान होता हूँ, अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करें टोटल या टॉप पाकिस्तानी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड या पाकिस्तान के जो सबसे अमीर लोग हैं, आप चेक करें गूगल के ऊपर, तकरीबन नवाज शरीफ और जरदारी का 5वां-6वां नंबर आएगा। यानी ये लोग इतने अमीर हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रोना धोना डाला हुआ है कि आइए मैं पैसे नहीं दे रहा, हम मर गए हैं, कंगाल हो गए हैं, हमारा मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा है। लेकिन हमारा मुल्क डिफॉल्ट में नहीं है, लोग खुद डिफॉल्ट में जा रहे हैं। चलिए नाज़रीन, ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। आज हम कुछ खुशखबरी वाली न्यूज़ भी आप लोगों को देते चले। डेली बेसिस पे हम लोग जो है आपको बताते हैं कि ये हो गया मुल्क में, ये हो गया। नाज़रीन, जो सबसे पहले एकदम किया आज जिस पुलिस की गुंडागर्दी यानी 25 को जो गुंडागर्दी की थी, 25 मई को जुल्म की इंतहा की गई थी, लोगों के घरों के अंदर घुस के बच्चों को उठाया पुलिस ने, इसके बाद लोगों को किडनैप किया, धमकियां दी और पता नहीं क्या कुछ जुल्म किया, आप लोग सब लोगों को पता है। और ये किस इंसान ने किए थे? ये जो डीआईजी कैप्टन सुहेल, वो इंसान है जिसने किए थे। आज वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बड़ा कमाल का इकदाम किया। उन्होंने इस इंसान को जो है बाकायदा ट्रांसफर कर दिया और ये वर्ल्ड बोला है, मैं आपको कोट कर रहा हूं उनके वर्ड, मेरे बस में नहीं चलता वरना मैं वफाक से इस बंदे को नौकरी से ही फारिग कर दूं। यानी वफाक मेरे कंट्रोल में नहीं, अगर वफाक मेरे कंट्रोल में होता तो इस बंदे को मैं नौकरी से ही फारिग कर देता। ये कौन वर्ल्ड बोल रहे हैं? वज़ीर आला परवेज़ इलाही। नाज़रीन, इसके बाद अक्सर आपने देखो कि मैं देहात से बिलोंग करता हूँ, मुझे पुलिस की गुंडागर्दी का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। यकीन करें कि आज ये इमरान की हुकूमत से पहले जो है ना, ये लोग झूठे मुकदमे करते थे। यानी किसी को यानी सियासतदान को कहता था कि सियासतदान के खिलाफ आवाज उठाता था, उसके ऊपर कोई 50 60 झूठे पर्चे, ये मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखे हैं। एक बंदे के ऊपर 50 60 पर्चे हो जाते थे, ये जब इमरान खान की हुकूमत से पहले। नाज़रीन, इस बार वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बड़ा अच्छा एक इकदाम किया। उन्होंने क्या इकदाम किया कि तकरीबन हर जिले के अंदर जो है ना पीटीआई के कुछ वर्कर जो है वो बाकायदा कोई भी मसला होगा वो जाएंगे थाने के अंदर एक सवाली बन के, यानी सवाल करेंगे, पूछेंगे क्या मामला चला है। अगर उन्होंने पुलिस वालों ने उन जो लोग आएंगे, जो भी आएंगे, पीटीआई के वर्कर आएंगे, सोशल वर्कर मैं सिंपल कह देता हूं, अगर वो लोग आएंगे, अगर उन लोगों के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो पूरे का पूरा थाना जो है वो इस तरह समझ के मुअत्तल हो जाएगा और तमाम एहलकार मुअत्तल हो जाएंगे। सबसे पहले एकदम वज़ीर परवेज़ इलाही ने यह किया। इसके बाद जो है
परवेज इलाही ने यानी इमरान खान ने, दोनों ने मिलकर जो है कबीना, यानी मैं जहां पे अगर परवेज इलाही की बात करूं तो मैं यहां पे पीटीआई की बात करूं, क्योंकि पीटीआई के जो है वजीर आला है। इमरान खान ने वर्ल्ड बोला था कि मैं 30 दिन के अंदर जो है ना वो पुलिस को रिफॉर्म करूंगा। यानी पुलिस इतना अच्छा महकमा है पाकिस्तान के अंदर, जितनी जलालत और हकारत की नज़र से पुलिस इस महकमे को देखा जाता है। आप सब लोगों को आइडिया है कि पुलिस की गाड़ी आती है तो हर बंदा जो है गालियां निकालता है, दिल में निकालता है, मुंह पे नहीं निकालता। दूसरी बात यह कि हर बंदा डरता है पुलिस से कि यार पुलिस वाले कोई झूठा इल्जाम ना लगा दें। इमरान खान ने कहा है कि 30 दिन के अंदर जो है मैं पुलिस को जो है वो चेंज करूंगा, रिफॉर्म करूंगा। और परवेज इलाही ने कहा था कि अगर मैं 30 दिनों के अंदर पुलिस को रिफॉर्म ना कर सका तो अवाम का जो है हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। नाज़रीन, मुझे सबसे अच्छा इकदाम ये लगा है, यानी जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है और पुलिस के जो डीपीओ हैं, कभी आप इनके ऑफिस में विजिट करें। इनका ऐसा प्रोटोकॉल शाही निजाम वाला ऑफिस होता है, इनके रूम के अंदर 3-3 4-4 एसी लगे होते हैं। अब परवेज इलाही ने बाकायदा इकदाम किया है कि जो भी ऑफिस के अंदर एसी जो भी बंदा चलाएगा उनका एसी जो है ना उतरवा लिया गया है, ताकि जैसे आवाम गर्मी में रह रही आप लोग भी रहे। नाज़रीन, ये एक इकदाम किया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा खुशी वाली बात होती है, एक आबिद जट हैं जी SHO, इन्होंने याद करें 25 मई को एक गन यानी एक शूटर टाइप, आप सिंगल मूवी देखी होगी कभी, आई थी अजय देवगन की थी, वो एक टाइप कर रहे होते हैं और अगले बंदे को टारगेट कर रहे थे मारने के लिए। ये बंदा जो है ना सेम ऐसा गैंगस्टर बना, ये पुलिस का SHO नहीं गैंगस्टर बना हुआ था। आबिद जट साहब को जी नौकरी से फारिग कर दिया गया, जो 25 मई को एक औरत के खिलाफ इन्होंने बंदूक तानी थी और 3-4 लोग, आप पीछे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, 3-4 लोग जो थे वो इनको कंट्रोल करे थे कि आप औरत के ऊपर ना गोली चलाएं, लेकिन इस बंदे ने फिर भी गोली जो है निकाली, लेकिन आज ये बंदा जो अपनी नौकरी से फारिग हो गया। नाज़रीन, इसके बाद जो है अब एक और आपको बात बताता चलूं कि दुनिया के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर रिचेस्ट पर्सन है जी नवाज शरीफ साहब। वो इतना गरीब इंसान है कि उसने 5000 से ज्यादा जो है पुलिस के एहलकार जाती उम्र में रखे हुए थे। भाई आप इतने अमीर तरीन इंसान हो, आप अपने सिक्योरिटी वाले बंदे रखो, क्योंकि हुकूमत जो है ना, जैसे हुकूमत होगी हर चीज इन्हीं के कंट्रोल के अंदर है। पुलिस को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, यानी पुलिस को एक किस्म का इन्होंने गार्ड समझा हुआ था। परवेज इलाही ने बड़ा ऐसा इकदाम किया, उन्होंने 5000 पुलिस जो जाती उम्र में तैनात थे, परवेज इलाही ने कहा कि 12 घंटे के अंदर जो है ना अपने मुतलका थाने में पहुंच जाए। अगर आप लोग 12 घंटे के अंदर नहीं पहुंचे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपको मुअत्तल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद यानी जो परवेज इलाही की टीम थी, पीटीआई के सब लोगों की टीम थी, 2500 कांस्टेबल, पुलिस के ऑफिसर, यानी पुलिस के सबसे ज्यादा लोग थे, एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है, उनको बकायदा नौकरी से फारिग किया जाएगा और 10 साल तक कैद भी होगी। यानी जिन्होंने अवाम के साथ नाइंसाफी की थी, कहते हैं ना कि जो इंसान जुल्म करता है इसका इंसान जो है वो अल्लाह ताला इसी दुनिया के अंदर बदला दे लेता है उसी इंसान का। तो सेम ऐसे जिस इंसान ने जुल्म किया वो अब भरेगा भी। तो परवेज इलाही ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कहा है कि जिस इंसान ने भी जुल्म किया है अवाम के मुतालिक, अवाम के ऊपर बिला ऐसे जानबूझ के जुल्म किया है, क्या था कि सपोर्ट करते थे पीटीआई को, सबसे पहले जो उन्होंने जो है उनको मुअत्तल किया है। और इसके बाद नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े अमीर तरीन लोग हैं, एमपीए हो गए, MNA हो गए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, इन्होंने अपने घरों के अंदर मुलाजमा रखी होती थी। और मुलाजमा के इसके बाद एक एक मुलाजमा ने खाने पकाने के लिहाजा, सफाई के लिहाजा, ये नहीं हर घर के अंदर तो होती, लेकिन इन्होंने कोई शाही निज़ाम, प्रोटोकॉल वाला निज़ाम किया हुआ था। परवेज इलाही ने जी है उनको जो है जो जितने भी यानी औरतें घरेलू काम करती थी उनको जो है रिमूव करवा दिया और एक स्किल्स डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया ताकि उन लोगों को जो है वो रोजगार मिले और वो जो काम कर रही थी उनका वो काम खत्म होकर वो अपने रोजगार अपने बलबूते के ऊपर आ जाए। इसके बाद जी जो एक और अच्छा इकदाम किया है, आवाम जो है गर्मी के अंदर पिस रही है, लोड शेडिंग हो रही है, रेवंड वाले जो है जाती उम्रा वाले जो हैं भाई वो उन्होंने एक जो है डायरेक्ट कनेक्शन करवाया हुआ था कि हमारी बिजली कभी भी नहीं जाएगी, 24 घंटे के अंदर कभी बिजली नहीं जाएगी। परवेज इलाही ने क्या किया है, उन्होंने कहा कि 18 घंटे जो है इनके पास भी बिजली जानी चाहिए, यानी आम लोकल जो कनेक्शन था वो जो है जाती उम्रा की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया, जो प्रोटोकॉल शाही निजाम वाला प्रोटोकॉल था उसको खत्म कर दिया गया। और इसके बाद मरियम नवाज जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ एक बाप यानी वज़ीर आज़म जो हम मौदबाना अंदाज से कहेंगे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है भाई आप वज़ीर आज़म मान लेते हैं। अब मरियम नवाज को कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि भाई उसके पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं और उसके पीछे जो है वो इतना शाही निज़ाम चल रहा है। नाज़रीन, परवेज इलाही ने क्या किया है, जो मरियम नवाज का प्रोटोकॉल इसको खत्म कर दिया है और उस प्रोटोकॉल को बाकायदा कह दिया है कि आप भी वफाक में चले जाएं, अगर आपको प्रोटोकॉल चाहिए तो शहबाज शरीफ जो है वो आपको प्रोटोकॉल देंगे, पंजाब के अंदर आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। जैसे आम लोकल बंदे आ रहे हैं ना, सेम चीज आपने आना, अगर प्रोटोकॉल चाहिए तो अपने खुद गाड़ियां लें, अपना खुद बिजनेस करें, अपने खुद जो है वो ऑफिसर रखें या जो भी आप अपने गार्ड रखना चाहते रखें, पंजाब की तरफ से आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। इसके बाद नाज़रीन जो एक और न्यूज जो है मैं आपको बताता चलूं,
आपने अक्सर देखा होगा एमपीए पाकिस्तान के अंदर इनको बड़ा शाही निज़ाम मिला होता है, प्रोटोकॉल मिला होता है, इनके पास लैंड क्रूजर होती है, मर्सिडीज़ होती है, पता नहीं कौन से इनके पास गाड़ी होती है। अगर आप पंजाब की असम्बली देखें भारत की, पीछे स्क्रीन पे भी गाड़ियाँ चल रही होंगी। अब ये लोकल गाड़ी हैं, अब इनके लिए स्पेशल हर शख्स के लिए मखसूस कर देगी कि आपने इसी गाड़ी के अंदर आना है। अब वो जो लैंड क्रूजर थी, मर्सिडीज़ थी, वो डिफरेंट गाड़ियाँ थी, उन सबको बेच के लंगर खाने में पैसा जमा करवाया जाएगा ताकि अवाम जो भूखी है उनको खाना खिलाया जा सके। और इन बंदों को जितने भी एमपी इनको मेहरान में शिफ्ट कर दिया गया। यानी पाकिस्तान की जो लोकल आप इस समझ लें कि गाड़ी जो है मेहरान है, मेहरान में आज के बाद ये लोग आया करेंगे। और ये जो है जितने भी हैं वज़रा जो हैं, इनको जो शाही निज़ाम का प्रोटोकॉल मिला था, इनका सारा प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद परवेज़ इलाही ने एक और अच्छा इकदाम किया है, और वो इकदाम ये किया है कि इनकी जो तनख्वाह थी, इनकी 50% तनख्वाह जो कम कर दी गई है। और परवेज़ इलाही ने बयान दिया है कि मैं अपनी तनख्वाह जो आज के बाद नहीं लूँगा, आवाम के अंदर जो है वो मेरा पैसा जो है वो जाएगा। इसके बाद अक्सर नाज़रीन, मैं क्योंकि देहात से बिलोंग करता हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि सोसाइटीज़ जो बनती है, ज़मीन की प्रॉपर्टी की जो सोसाइटी बनती है, अब सोसाइटी के अंदर ये होता है कि एक बंदा जो है वो गरीब होते हैं, किस्तें बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं। अब इसके ऊपर क्योंकि मैं खुद समझता हूँ, मेरा भाई जो है वो पटवारी वाली साइड पे, तो हमें आइडिया अच्छे तरीके से है कि ये जो है ज़मीनों के ऊपर एक बंदे की ज़मीन होती है और 10-10 बंदों ने उसके ऊपर पैसे भरे होते हैं प्लॉट के ऊपर। अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यार ये ज़मीन किसकी है, यानी 10 बंदों ने पैसे भरे हुए। यानी परवेज़ इलाही ने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि जिन्होंने कब्जे किए हुए ज़मीनों के ऊपर, जो आप इस समझ लें गुंडे जो हर जगह पे पाले जाते हैं, वो जाके कब्जा कर लेते हैं। अब पुलिस जो है उसको कब्जे को छुड़वाएगी, और जिस बंदे की अपनी प्रॉपर्टी, यानी ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अक्सर ही होता था, और ये बहुत बार हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानी बेचारे पैसे कमाते हैं बाहर मुल्क से, वो पाकिस्तान की अपनी ज़मीनें बनाते हैं। अब ज़मीनें बनाने के बाद उनको बाद में पता चलता है कि किसी और ने कब्जा कर लिया है, अब उस कब्जे को जो है छुड़वाया जाएगा। इसके बाद जो है सूद का खात्मा जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, यानी जो मुल्क के अंदर जो सूद लिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, सूद की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। मैंने ना एक बार जैज़ कैश से कुछ पैसे जो है वो आज से कुछ मंथ पहले जो लिए, मुझे तकरीबन मुझे अभी तक याद है कि 2-3 हज़ार रुपये जो है ना ऐसे मुझे ज़रूरत थी। मैंने पहली बार जो है ना वो ऐसे जैज़ कैश के ज़रिए री कैश जो है वो ओपन किया। तकरीबन 2-3 महीने के बाद पता चला कि मुझे 500 रुपये जो है वो टैक्स पड़ गया, यानी मैंने जो है पे नहीं किया, यानी 2000 की तो मैंने 2500 पे करना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे फिर समझ आया कि सूद जो है वो इस्लाम के अंदर जो है वो क्यों हराम है। नाज़रीन, इसी तरीके से मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट का शिकार होता है। जब आप एक छोटी सी 2000 की रकम 500 पे यानी 2 महीने के अंदर हो जाती है, तो जब आप अरबों रुपए लेते हैं, अरबों डॉलर लेते हैं, तो आप जो है वो जब अरबों डॉलर ले लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है, आप उसको पे करते हैं, पे नहीं करते, वो एक्सटेंड से एक्सटेंड चले जाते हैं। मेरे मामू जो हैं वो बैंक के अंदर जॉब करते हैं, तो मैं उनसे अक्सर एक बात पूछता होता हूँ, मैं कहता हूँ सच सच बताओ, ज़िंदगी के अंदर आपसे आज तक किसी ने लोन लिया हो और उसके बाद उसको कभी प्रॉफिट हुआ? तो मेरे मामू ने कहा आज तक मुझे नहीं लगा, मैंने जिसको भी हम लोगों ने लोन दिया बैंक अल्फलाह के जरिए, किसी भी बैंक के जरिए, तो किसी को प्रॉफिट हुआ। यानी जो सूद वाला जो निज़ाम है ना, ये आप इस समझ लेगा ले के भी ना आप सारी ज़िंदगी पछताएंगे, आपको कभी बरकत नहीं आएगी। तो परवेज़ इलाही ने जो है वो बड़ा अच्छा इक़दाम किया, सूद का बिल्कुल अमली तौर पर खात्मा को शुरू कर दिया। और परवेज़ इलाही ने कहा कि मुझे इल्म है कि सूद के काम जो करता है उसमें बरकत नहीं होती, आज यही वजह है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट में। नाज़रीन, ये बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, होपफुली हमारी ख्वाहिश है कि इन इक़दाम को अमली जामे भी पहनाया जाए। आज जो आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।